नमस्कार दोस्तों। पश्चिम बंगाल का चुनाव बेहद महत्वपूर्ण चुनाव रहा और आपने देखा था कि पश्चिम बंगाल में चुनाव के पहले ममता बनर्जी के का जो कॉन्फिडेंस था तो वो एकदम हाई था। ममता बनर्जी, अभिषेक बनर्जी और तृणमूल कांग्रेस के अन्य नेता उल्टी पुल्टी बातें बोल रहे थे। अभिषेक बनर्जी का कहना था ममता बनर्जी के जो भतीजे डायमंड हार्बर सीट लोकसभा सीट से सांसद, उनका ये कहना था कि हमारी सरकार बनी तो अमित शाह को दिल्ली से खींच कर लाएंगे। मैंने देश के होम मिनिस्टर को एक राज्य का सांसद खींच कर लाएगा और सजा देगा, कॉलर पकड़ के ले जाएगा और सजा देगा। इतना बहादुर हो गया है। तो ये अपने आप में हास्यास्पद चीज़ें होती हैं। जनता के बीच में इस तरीके की चीज़ें बोलना सिर्फ अपने किसी तबके को प्रसन्न करने के लिए, और अब इसके लिए माफ़ी मांगते फिर रहे। गलती हो गई, क्षमा मांग ले रहे हैं। माने बीच बाजार में जूता मारो, गली में आके हाथ जोड़ो, वही वाली की स्थिति हो गई है। इसके पार्टी के एक बड़बोले नेता हुमायूं कबीर का ये कहना है कि बकरीद के दिन तो कुर्बानी दी जाएगी, गाय की भी कुर्बानी दी जाएगी और जानवरों की भी। तो शुभेंद्र अधिकारी का साफ तौर पर कहना है प्रतिबंधित है गाय, और गाय को अगर किसी ने छुआ तो याद रखना कि उसका फिर उद्धार होना भी तय है। पता उसका निश्चित रूप से कल्याण हो जाएगा। वो भी उसी दशा दिशा को प्राप्त हो जाएगा, उसका सीधा एनकाउंटर होगा। देखिए, कुछ दिनों से जो स्थिति परिस्थिति चल रही है उसको देख करके ये आंकड़ा लगाया जा रहा है कि पश्चिम बंगाल बदलाव की ओर है। पश्चिम बंगाल में परिवर्तन इसलिए भी दिखाई दे रहा है जो ऐसा संकेत देता है दोस्तों कि आने वाले समय में पश्चिम बंगाल बहुत ही ज़्यादा प्रगति करेगा। क्योंकि देखिए, जब से शुभेंद्र अधिकारी मुख्यमंत्री बने हैं, इन्होंने एक चीज़ तो बड़ा अच्छा किया है कि जो वादा किए हुए थे उस वादे को पूरी तरीके से निभा रहे हैं। जब से आए हुए हैं वादे को निभाने में लगे हुए हैं, और चाहे वो 7वां वेतन आयोग की सिफारिश करना हो, 7वां वेतन आयोग का लाभ लोगों को देने जा रहे हैं, सरकारी कर्मचारियों को। इसके अलावा केंद्र सरकार की योजनाओं को लागू करने की बात, उसको भी ये शुरू करने जा रहे हैं। और इसके अलावा उनके द्वारा बांग्लादेशी घुसपैठियों को वापस भेजने पर भी कार्रवाई की जा रही है ना। इसके अलावा इन्होंने जितने भी लाइलाज वाले तबके थे उन सब का इलाज करने का डिसीजन लिया है। वंदे मातरम बजाना अनिवार्य कर दिया है और उसके सम्मान में खड़े होना भी अनिवार्य कर दिया है। तो सरकार के द्वारा कई ऐसे प्रयास किए जा रहे हैं जिसकी सराहना चारों तरफ हो रही है। और शुभेंद्र अधिकारी उन गुंडों का भी इलाज कर रहे हैं जो वहाँ की बहन बेटियों को परेशान करते थे, उनके साथ रेप करते थे और उन्हें धमकी देते थे, जान से मारने की धमकी देते थे। उन सब का इलाज बहुत ही अच्छे तरीके से सरकार कर रही है। फलता का एक पुष्पा था, उस पुष्पा का फोन बंद चल रहा है ना। याद रखिएगा कि आज तक अतीक अहमद की पत्नी का पता नहीं चला कहाँ है, किस स्थिति में है। ऐसे ही फलता के पुष्पा का भी पता नहीं चल रहा है। ठीक है, तो मुझे जो व्यक्तिगत रूप से लगता है कि एनकाउंटर तो नहीं हो गया फलता के पुष्पा जहांगीर खान। तो जाहिर सी बात है कि इस समय पूरी टीएमसी डरी हुई है। टीएमसी पूरी तरीके से डरी हुई है। टीएमसी में जब से चुनाव टीएमसी ने हारा है तब से टीएमसी के सांसदों में बगावत के चांस बन रहे हैं। किसी भी दिन बगावत करके टीएमसी के जो सांसद हैं वो गठबंधन पार्टी से निकल सकते हैं और एक नई पार्टी बना के भाजपा में विलय कर सकते हैं।
तो ये सारी चीज़ें चल रही है। देखिए, मैं अपने चैनल के ज़रिए सिर्फ अपडेट देता हूँ। बहुत से लोग उसको व्यक्तिगत आक्षेप मान लेते हैं। मैं बताना चाहूँगा कि चैनल किसी भी व्यक्ति के ऊपर, किसी भी राजनीतिक दल या नेता के ऊपर व्यक्तिगत आक्षेप नहीं करता है। जो हो रहा है वही बताता है, और सीधे तौर पे इसे मेरा व्यक्तिगत विचार ना माना जाए, ये वही चीज़ें हैं। और किसी का चरित्र हनन भी करना हमारा उद्देश्य नहीं रहता है। हम जो आपको अपडेट दे रहे हैं वो तथ्यों पर आधारित दे रहे हैं। भाई, जो चीज़ें हो रही हैं उसे वही आपको बताया जा रहा है। दूसरी चीज़ ये कि यूपी की राजनीति की जब भी हम बात करते हैं, यूपी की राजनीति की जब भी बात करते हैं, तो हमेशा से ही महागठबंधन की चर्चा होती है। महागठबंधन बनेगा क्या, मायावती साथ नहीं आने वाली। साफ कर दिया उन्होंने कि हम किसी भी कीमत पे समाजवादी पार्टी या किसी अन्य दल के साथ, कांग्रेस इत्यादि के साथ गठबंधन नहीं करेंगे। इसके बाद भी बार बार कोशिश की जा रही है। साफ तौर पर मायावती कहना है कि हम कोई गठबंधन नहीं करेंगे। मतलब मायावती इतना टाइट उनको कर दिया है कि मायावती अलग से ही चुनाव लड़ने पर बार बार विचार करती। मायावती कम से कम नहीं है तो 8 से 9% वोट ले जाती हैं, जो कि बहुत ही सुविधाजनक होता है। सबसे बड़ी चीज़ ये कि देखिए, मैं जहाँ तक खुद मानता हूँ कि उस समय अगर सही से डील किया गया होता तो समाजवादी पार्टी का अस्तित्व समाप्त हो सकता था। उस समय चुनाव आयोग है ना, सारी चीज़ें कर रहा था। मैं बता रहा हूँ, मैं अपना निजी विचार, चाहते तो सपा का भी अस्तित्व ख़त्म कर सकते थे, है ना। रीज़न ये कि जैसे आपने देखा एनसीपी का ख़त्म हो गया अस्तित्व। एनसीपी 2 धड़ों में बढ़ गई। इसके अलावा है ना, आप देख रहे हैं शिवसेना 2 धड़ों में बढ़ गई। तो अगर चाहते तो बांट सकते थे, लेकिन राजनीति में होता क्या है, जो लोग आरोप लगाते हैं बीजेपी पे, बीजेपी बदलने की भावना से कार्रवाई कर रही है। आप भी सोचिए, पश्चिम बंगाल में जो ये हुआ, भाजपा के इतने कार्यकर्ता मारे गए ममता बनर्जी के कार्यकाल में। ऐसा लग रहा था कि जैसे जो गैर ममता समर्थक है उनके जीवन का कोई भरोसा ही नहीं है, उनके लिए बिल्कुल खतरा। कहने का मतलब ये कि 1-2% वोट मुसलमानों का है, बीजेपी को न मिलना, ये द्योतित करता है कि मुसलमान कम्युनिटी पूरी तरीके से ममता बनर्जी के साथ रही। और अब फलता में भी उस पुष्पा का कुछ पता नहीं चल रहा है, फ़ोन बंद चल रहा है और पता नहीं चल रही लोकेशन उसकी। तो कहा जा रहा है कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि फलता का जहांगीर खान का इनकाउंटर हो गया है। ये यूपी का अतीक अहमद बन गया है। तो आप क्या सोचते हैं इस बारे में, ज़रा सा बताइएगा कमेंट करके। और कमेंट करते समय थोड़ा उत्तेजित कम हुआ करिए, किसी के लिए व्यक्तिगत कमेंट नहीं किया जा रहा है। मैं हमेशा इस चीज़ को बताना चाहूँगा, मेरा न्यूज़ चैनल आप लोगों के लिए सही जानकारी देने के लिए जाना जाता है, और आगे भी आप लोगों के लिए सही जानकारी देने के लिए जाना जाता रहेगा। बने रहे हमारे साथ में। धन्यवाद। शेयर कर दें हमारे वीडियो को।